All right, Shweta posted a video because Awkward Goat posted a Instagram story. I'm interested. I'm actually interested. I'm invested. Okay, namaste bhai. मैं पढ़ दे रहा starting से start करते हैं. Some of you might be getting DMs from a group of people, men, telling you to unfollow me. Thought I should give some context to this because you all have been messaging me about it. I love how everything is gender related and there's nothing in the world which can be unrelated to gender. Some of you might be getting DMs from a group of men telling you to unfollow me. All right. A year ago, a YouTuber with a big following, big के साथ ये डालना पड़ा because I think admit करना कि कोई बड़ा हो सकता है या फिर किसी की following नंबर में सिंपल नंबर में, वरना कोई big छोटा कुछ नहीं है, सब बकवास है, लेकिन नंबर में कोई बड़ा हो सकता है, उसको भी हमें करना है कि big okay big following made a YouTube video on me and got the highest views he had ever gotten on his channel. बहुत strong fallacies है. पहला, the video was not about you. पहली fallacy जो यूज हो रही है वो है कि हम present को reference point रख रहे हैं past के बारे में बात करने में. Present time में क्या ये लड़की famous है? बिल्कुल है, कोई डिनाई नहीं कर सकता, इंटरनेट पे सब जानते हैं इसको. So yes, ये बात कर रही है इस वक्त अतुल सुभाष वाले वीडियो के बारे में. क्या जब इसने अतुल सुभाष का वीडियो बनाया था, जो इस वक्त फेम है, क्या उसका फ्रैक्शन थी इस इंसान के जीवन में? सिंपल फेम की बात हम कर रहे हैं. क्या था इसके पास? आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक किसी ने नाम सुना था या फिर कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, बट नियरली जो फेम आज इस इंसान के पास है वो नहीं था. सुनने में ऐसा लगेगा कि इस पे वीडियो बनाने से व्यूज आएंगे क्योंकि तुम ये कंट्रोवर्सी खामखा से नहीं लग रही, जबरदस्ती की. यार मेरे को ये YouTube is still something which I like, and I think it is just so sad कि इतनी टुच्ची सी वीडियोस, मतलब नॉट टुच्ची सी वीडियोस को, लेकिन इतने टुच्चा एज इन लेंथ जो तुम यूज़ कर रहे हो, मतलब किसी की हल्की सी क्लिप तुमने यूज़ कर ली और इस चीज़ पे कॉपीराइट स्ट्राइक मारी जा सकती है एंड इट गोज थ्रू. आई थिंक दैट्स जस्ट वेरी सैड टू मी. इसके बाद समथिंग भैया और श्योर थिंग. तुमने नोटिस किया है गौरव हर स्टेट में बकचोदी किया है, लेकिन बंगाल में आके नाना ना खौफ ही अलग है बंगाल के ठुल्लो की. तुम चल के जाओ और स्पीडिंग का चला. अरे 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 ओके. मैंने बिरयानी और चिली खाई है आज जेटली से. दैट्स ऑसम. मैंने आज बटर चिकन खाया. बात कर रहे हो उस वीडियो की, अतुल सुभाष वीडियो की, जिस दौरान आपके पास आई डोंट थिंक कोई भी फेम था. सो इट डज नॉट मेक सेंस लॉजिकली स्पीकिंग कि एनी ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लैनेट वुड थिंक ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन यू व्हेन यू आर नॉट फेमस. मैं सिर्फ अपनी बात कर सकता हूं. आई हैड नो आईडिया हु यू वर. नन. दूसरा, वीडियो क्यों चला? क्योंकि अतुल सुभाष सबसे बड़ी न्यूज़ थी. सिंपल एक्सप्लेनेशन, हैज नथिंग टू डू विद यू. तुम्हारे फेम से उसका कोई लेना देना नहीं है. तुम्हारी व्यूज जनरेटिंग कैपेसिटी उस टाइम पे कुछ नहीं थी. उस वीडियो पे व्यूज इसलिए आए क्योंकि जो तुम्हारा ट्रीटमेंट था उस बहुत ही ट्रैजिक एपिसोड के बारे में लैकिंग था, एम्पैथी में बहुत ही ज्यादा इनसेंसिटिव था, ऑलमोस्ट बॉर्डरलाइन क्रूअल था. अगर मैच्योरिटी और इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अगर आपके अपोजिंग व्यूज भी हैं, लेट्स से उसमें आप लेट्स से दूसरी साइड को सपोर्ट करते हो, तब भी लेवल ऑफ इंसानियत और एम्पैथी इंसान प्रदान करता है अगर किसी का जीवन अंत हो गया है. श्योर थिंग शुभदीप. हाँ, तो आई रिमेंबर के देयर वाज अ बिग टॉकिंग पॉइंट अबाउट के भाई ऑकवर्ड गोड ने पता नहीं क्या ही हगास बात बोली है अतुल सुभाष वाले केस में. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या बोला था, बट आई डू रिमेंबर देयर वाज अ थिंग अबाउट इट के शी सेड समथिंग वाइल्ड एंड फॉर हर टू मेक इट सीम लाइक के ऑकवर्ड गोड की वजह से श्वेता गॉट अ लॉट ऑफ व्यूज. इट्स रॉन्ग बिकॉज द रियलिटी इज ऑकवर्ड गॉड got a lot of views because of Atul Subhash and because she was being extremely wild about it, and then Shweta made a video about that and then he got a lot of views because of that. So not because of Awkward Gold, because how crazy she was about the Atul Subhash case apparently. I don't remember her take though. So yeah, it is a little I'm assuming all these facts are true, but real facts can tell false stories, false narratives. ये यूट्यूब पॉलिसी का लूप होल को अच्छे से एक्सप्लोर किया जा रहा है. ट्रू. एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी कहती है कि इसमें हम थोड़े से सेंसिटिव होंगे क्योंकि आपका वीडियो इतने हाइटेंड लेवल पे इनसेंसिटिव था या लगा मुझको और बहुत सारे लोगों को भी लगा, इसलिए उस वीडियो पे व्यूज आए जब कोई इंसान ने इस बात को दर्शाया और कमेंट्री करी. मात्र ये रीजन है. बिकॉज़ ऑफ दिस वीडियो आई स्टार्टेड गेटिंग ग्रेप एंड अनलाइव करने की थ्रेट्स. हिज ऑडियंस इज टेरिबल, फुल ऑफ मिसोजिनिस्टिक मेन. सो यहां पे पहली लाइन में कॉज़लिटी ऐड करी है बिकॉज़ ऑफ माय वीडियो, जिसमें मैं रिस्पेक्टफुली पोलाइटली तमीज से बात कर रहा हूं और मैं सिंपल डिसएग्री कर रहा हूं. नाउ उस वीडियो में आई थिंक ओ माय गॉड इट्स जस्ट सो सैड टू मी. इट इज़ रियली रियली सैड टू मी बिकॉज मेरे ख्याल से कोई भी इंसान, कोई भी फेमिनिस्ट अगर है, द बेस्ट ऑडियंस दे कैन टॉक टू इज श्वेताब की ऑडियंस. बिकॉज श्वेताब इज द ओनली पर्सन दैट आई नो ऑफ जो मेंस राइट्स एरियाज में ऑपरेट करता है एंड स्टिल ही हैज़ अ ब्रेन. ओके ठीक है, दैट वाज अ बिट वाइल्ड, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आई फील जो मैं देखता हूँ इधर उधर वीडियोज आती हैं, दे आर लाइक पी बॉय. आई थिंक श्वेताब इज द ओनली वन हु ऑपरेट्स इन द मेंस राइट्स हु हैज़ अ फॉलोइंग ऑफ यंग मैन, एंड इसकी फॉलोइंग थोड़ी सी एटलीस्ट जो श्वेता अगर एटलीस्ट बोलेगा तो ये समझेगी और देखेगी कि अच्छा किसी चीज़ में तर्क होता है तो वो क्या होता है, किसी चीज़ का मतलब क्या होता है. अगर किसी चीज़ को अलग अलग लेवल्स ऑफ एनालिसिस पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो क्या उसका बात निकलती है. आई डोंट थिंक यू कैन गो एंड कन्विंस पीपल की कोर ऑडियंस को कि देखो फेमिनिज्म माइट बी अ गुड आइडिया, बट आई थिंक वेरी इजीली श्वेताब की ऑडियंस को, इफ़ यू हैव अ वर्ड विद श्वेताब, यू कैन वेरी इजीली कन्विंस देम कि येस फेमिनिज्म माइट बी अ गुड आइडिया.
सो श्वेताब इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर एनी फेमिनिस्ट टू टॉक टू, एंड आई थिंक अब मेरे ख्याल से श्वेताब नहीं करता होगा, बट श्वेताब यूज टू बी वेरी ओपन टू टॉक टू पीपल अबाउट स्टफ. मेरे ख्याल से श्वेताब को कुछ ट्रॉमा होगा उसके बाद. Shwetab himself is not a feminist. So that's my point. That is my point. He doesn't have to be. And that's why I said he operates more in the men's rights area, right? But if you are a feminist, right? If you are a political commentator, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी तुम्हारी ये है कि जो लोग सेंटर में हैं या जो लोग फर्दर अवे हैं तुम्हारी साइड से, you convert them into your own ideological area, right? तो that's why I'm saying कि श्वेताब is the best person इंडियन यूट्यूब पे. अगर कोई और है तो मुझे बताओ जिसके साथ ये मेंस राइट्स और फेमिनिस्ट्स बात करके कॉमन ग्राउंड में आ सके. समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? एंड द थेरेपिस्ट बिलीव्स पीपल आर ईदर फेमिनिस्ट और पोटेंशियल ग्रेपिस्ट. सो आई थिंक एवरी मैन इज अ पोटेंशियल ग्रेपिस्ट एंड एवरी मैन हु गेट्स इरेक्शन एंड एवरी वुमन विद अ डिल्डो, एवरीवन इज अ पोटेंशियल ग्रेपिस्ट. मैं किसी भी तरह का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अटैक है इंसान पे बदतमीजी Because when you say potential, you don't really, we're not even talking about odds. We're just saying, is it possible? Yeah, of course it is. समझ नहीं आया पर्सन कैसा रहा मुझे भी. Prince हाय, क्या हाल है? Thanks for joining the stream, buddy. या कोई लोगों को इनडायरेक्ट या डायरेक्ट सिग्नल दिया गया है कि इंसान नफरत करने योग्य है. ना था ना मेरे किसी भी वीडियो में आपको मिलेगा किसी भी इंसान के लिए. नफरत बहुत ही दो की चीज है. नफरत से सिर्फ घिनौनी चीजें उत्पन्न होती हैं. नफरत के कंप्लीट ऑपोजिशन में खड़ा होता हूं मैं. बिकॉज़ ऑफ दिस वीडियोस आई स्टार्टेड गेटिंग ग्रेप एंड अब वापस रियलिटी पे आते हैं. एक साल पहले बात करते हैं. कोई भी इंसान जो एक साल पहले जीवित था, अडल्ट था, उसको याद है अतुल सुभाष का जो वीडियो है उस पे पूरे के पूरे इंटरनेट पे फीमेल प्लस मेल इन्फ्लुएंसरों ने इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक सबने वीडियो बनाए हैं. मीम पेजेस ने खींचा उस वीडियो को, इतना ज्यादा मीम्स बने हैं जिसकी हद नहीं है. आई थिंक इस इंसान का वन ऑफ द मोस्ट वायरल वीडियोस है वो. अतुल सुभाष वाली रील पे इतना क्रिटिसिज्म भरा हुआ है, इतने मीम्स से इतना कुछ है कि जब पूरा के पूरा इंटरनेट आपको आपकी एक रील पे वीडियो बना रहा है, रिएक्शन बना रहा है, तो आप उसकी कॉजेशन मेरे से नहीं जोड़ सकते. ये आप कैसे प्रूव कर सकते हो? जो आपने सीक्वेंस यहाँ पे, ये सीरियलाइजेशन जो आपने प्रस्तुत किया है कि मेरा वीडियो बना फिर ये हुआ, ये मिसलीडिंग है, डिसइंजेनियस है और ये लाई है, बिकॉज़ आई डोंट थिंक काउंट है. और अभी भी सब भरे होंगे. अगर इंस्टाग्राम चल जाओ, कितने क्रिएटर्स के सबने बनाई है. और एक चीज मैं कहता हूं, जितने लोगों ने भी वीडियोस बनाए उस रील पे, मेरे से उसका कोई लेना देना नहीं है. मैं इंडियन इंटरनेट का पता नहीं हूं. इंटरनेट पे जो हो रहा है उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है. मैं एक क्रिएटर हूं भाई. मेरे बारे में आप वहीं तक बात कर सकते हो जो मेरे कर्मों से अटैच्ड है. अगर मैंने वो कर्म किया है तो मैं समझ सकता हूं. अभी बात करें अगर इंटरनेट पे दुनिया में कुछ भी हो रहा है तो आप इंटरनेट में जो भी हो रहा था उसका माथा मेरे पे नहीं फोड़ सकते. यहाँ पे क्लियर एक इंसान ने आवाज उठाई है क्योंकि मैंने किसी पे कॉपीराइट स्ट्राइक डाली है. अभी मैं क्या करूंगा, ये जो खराब चीज चल रही है जिसमें डिनाई नहीं करता, 100% हो सकता है ये सब चीजें हो रही हैं उस इंसान की लाइफ में, लेकिन आप मिसडायरेक्ट नहीं कर सकते कि ये अब मैं इस पे डाल देती हूं क्योंकि प्रश्न उठाया जा रहा है मेरे पे, मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों डाली जब मैं खुद वही सेम It's just very sad that people will actually fall for it. क्या बहुत सारे लोग मेरे को ऐसे थ्रेट्स दे रहे थे. Like what does he has to do with anything? Any of that, any of the threats that you're getting, what does he have to do with them? अगर वो अपनी वीडियो में स्पेसिफिकली हेट फैला रहा है तो बात अलग है, राइट? मर्द तो मर्दों की बनाए नियम से परेशान है ना, इससे फेमिनिज्म से क्या लेना देना. इट गेट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन यू गेट टू द ग्राउंड रियलिटीज ऑफ थिंग्स द वे दे वर्क टुडे. चैट टेक बेटर फक ऑफ विद हिम. अच्छा, क्रेप सर फोर्सफुली होता है इसलिए वुमेन हैज़ टू वेयर अ डिल्डो. That was a very poor and pathetic attempt and dry. I think you're better than that. मैं तो ना सहता श्वेताब भाई फॉल्स एलिगेशन वाला केस. ओके, काम करती हूं. मैं रिएक्ट करती हूं सबके वीडियोस पे. मेरी इंस्टाग्राम रील्स भरी है रिएक्शन की. एक इंसान ने रिएक्ट किया और हम्बली पोलाइटली डिसएग्री किया है मुझसे. उससे ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ डिसएग्री किया है. कोई अपशब्द नहीं यूज किया. अगर एचआर की भाषा में बात किया जाए तो कंप्लीटली प्रोफेशनली कंडक्ट था. तो आप कुछ ना कुछ थोपना है क्योंकि कुछ डिफेंस नहीं है. हम ये एडमिट कर नहीं सकते कि हमने कॉपीराइट स्ट्राइक्स मारी है. एक नहीं, बार 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 3. उसका डिफेंस 0 है बिकॉज़ उसका डिफेंस स्टार्ट करने में ही एडमिट करना है कि हमने गलत काम किया. बेबुनियादी झूठी कॉपीराइट स्ट्राइक्स मारी हैं. वो डिफेंस बचा नहीं. तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पे बिलियंस या मल्टी मिलियंस लोग एक्सेस कर रहे हैं. बिलियंस मल्टी मिलियंस लोगों के एक्शन में दुर्व्यवहार, हेट वाला व्यवहार, ऐसा व्यवहार जो क्लियरली डिजर्व करता है जगह जेल में पहुंचाने वाले लोगों को. ये मैं पहली बार नहीं कह रहा. किसी ने मेरे चैनल देखे, मैंने कितने वीडियो से बात करी है. मैंने पूरा वीडियो बना रखा है. ये मेरा वीडियो है जहां पे मैं एक चीज को क्लियरली कह रहा हूं कि इससे बेटर कोई चीज नहीं इस वक्त जहां पे लड़कियों के पास जो डीएम्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं घटिया शब्दों के, इन लड़कों को कॉल आउट किया जाए और शेम किया जाए. इंटरनेट की घिनौने okay. तुम समझ रहा था हम सब तो रिटार्ड्स हैं. You clearly know my stance on what rape is and how consent works, and my stance बोलना अजीब बात है क्योंकि my stance is basically what the real philosophy of consent is, and I've explained it many times, and you on your end were trying to pick on specific words to challenge those specific words and try to pretend that I mean literally based on what I said, based on those specific words. That's why I said it's a pathetic attempt for you, because you know what my stance is. You already know that. And you know you were strawmanning me. You already know that. So that's why it was a pathetic attempt. Rape is bad. Exactly, Prince. Bhai, exactly. को मैं बहुत टाइम से खुद कॉल आउट करता रहा हूं. ग्रेप, डेथ, इन सब चीजों में भरपूर कंटेंट बना रखा है. या मेरे सर पे मटका फोड़ ही नहीं सकते जब मैं खुद इतने टाइम से बुलंद आवाज उठाता रहा हूं. एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स. हिज ऑडियंस इज टेरिबल, फुल ऑफ मिसोजिनिस्टिक मेन. सो कांग्रेचुलेशंस, आप मिसोजिनिस्टिक हैं. आप अगर मुझे देखते हैं, आपको चाहे देखने की, आपको अच्छा लगता है कुछ कंटेंट में, मुझे नहीं पता था. मुझे नहीं पता आपके बारे में. मैं आपको नहीं जानता हूं तो मैं नहीं कह सकता आपके बारे में. ये इंसान को गारंटीड पता है. मुझे लगता है आपको जानती है क्योंकि ये इंसान कह रही है आप मिसोजिनिस्टिक हैं. He realized if he makes a video on me, he gets a lot of views. He then kept making videos on me. There are 7 or 8 of them now. Yeah, because you kept filing copyright strikes. I made a video
जब तुम बिल्कुल फेमस नहीं थे. So the video was about your take, very insensitive take on an individual, a tragedy. Why did you put a copy strike on that video? पहले आप खुद copy strike मारो. उसको कभी भी mention नहीं करो अपने मैसेज में. mention ही नहीं किया. बाद में आप पूरे 2 मैसेज पढ़ेंगे उसमें घंटा एक वर्ड mention नहीं कि मैंने copy strike मारी है इस इंसान के चैनल पे. पहला वीडियो इस साल डाला था उस पे भी. जब भाई copy strike डालोगे तो भाई मेरे को बात करनी पड़ेगी ना मजबूरन. उसके बाद एक वीडियो था जिसमें तुम्हारे DMs लीक हुए थे. मेरे पास नहीं हुए थे. किसी और का वीडियो था वो जिसमें तुम मेरे बारे में बात करी थी. तुम कह रही थी मैंने तुम्हें hate और grave threats अपने फैंस को कहा है. ऐसा ही कुछ था. वो भी झूठ था. तो भाई जब झूठ बोलोगे, डिसइंफॉर्मेशन फैलाओगे, तब वीडियो बनेंगे ना. Every time he made it, I would Hello, Mukar. Kya haal hai? Thanks for joining the stream. Like the stream, guys. I love him when I'm fucking with people in the chat. You come in and you're like the stream, guys. I don't really remember. You think breach of promise without any intention of fulfilling it, or having sex is rape, right? Having sex under false pretense, getting someone's consent under false pretense is not consent. Yes. लेकिन हमारे इधर रिवर्स फेमिनिज्म चल रहा है. परसों यहाँ एक लड़की चाय वाले से 1000 रुपये बोरो किया. मांगने गया तो अपने कपड़े फाड़ लिए और थ्रेड दिया पूरे बाजार में. दुकान वालों ने लड़की को सूद दिया. अरे अरे, हर चीज़ में दिक्कत है आपका. नहीं, आई सेड आई लव इट ह्यूम. get the word. मैंने होल्ड ऑन, क्या मिस करा मैंने? ही रियलाइज इफ ही मेक वीडियो ऑन ही गेट्स अ लॉट ऑफ व्यूज. यार अच्छा यहीं पर है ना एवरी टाइम. Comments and DMs. His audience यहाँ पे हम direct again बार-बार causality डाल रहे हैं. Audience would come in thousands telling me they want me to be the next Nirbhaya and want to throw. So यहाँ पे बहुत serious Yes, and that's why I said it's a pathetic attempt, because you know all of this and we are going over it for no reason whatsoever. allegations की बात हो रही है. बहुत ही सीरियस बात हो रही है एक्चुअल में. एक इंसान क्लियरली बहुत बड़ा सत्य है जिसको छुपाए बैठा हुआ है. आपके अतुल सुभाष की वीडियो के बाद से इतने ज्यादा मीम्स आपके पास कंटिन्यूअसली आपके ऊपर बनते आ रहे हैं जिसकी हद नहीं है. वो जितने मीम्स बनते हैं, मीम पेजेस बना रहे हो, ट्रोल पेजेस बना रहे हो, उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है. कोई भी मीम, कोई भी इंसान अगर आपको घटिया बात कर रहा है, कमेंट में घटिया बात लिख रहा है, मैं खुद उस चीज में आपके साथ खड़ा हूं. मैं कह रहा हूं भाई उस इंसान को जेल में होना चाहिए. अगर आपको कोई ग्रेव थ्रेट दे रहा है और डेथ थ्रेट दे रहा है, वो जेल में होना चाहिए. डिस्कोर्स में, डिस्कशन में एट मोस्ट एक इंसान को जो करना चाहिए वो है तुमसे डिसएग्री एंड उसके ऊपर अपने थॉट्स व्यक्त करना इन डिसएग्रीमेंट कि मैं क्यों डिसएग्री करता हूं आपसे. मेरा चैनल सिर्फ इस चीज पे है. ये मेरा फंडामेंटल बिलीफ है. कोई भी इंसान जो इस फॉर्मेट को तोड़े और किसी को डॉक्स करे, किसी का एड्रेस लीक कर रहा है, किसी की प्राइवेट कन्वर्सेशंस लीक कर रहा है, किसी को धमकी दे रहा है, मैं प्राइवेट कन्वर्सेशंस लीक कर दूंगा, ग्रेव, डेथ, ये जितने भी चीजें हैं, ऐसे लोगों को भैया जेल में होना चाहिए. इसका मेरे से कोई एसोसिएशन नहीं है और इसका मेरे से एसोसिएशन छोड़ना एक बहुत ही मेरे अनुसार, मेरे एटलीस्ट पॉइंट से दिस इज वेरी विशियस मैनिपुलेटिव थिंग. और आपको बता दूं ये लीगल स्टैंड पॉइंट से भी मैं आपको बता सकता हूं, इतना मुझे पता है. Rape is nothing but sex without consent. I think definitionally yes. Yeah, so don't say ना कि they to very it implies कि तुमको लगता है कि rape can only be. I know, but you already know that I don't think that. तो इसलिए मैं कह रहा था. You already know all of that. जो बात हमने करी है, ये बात हम दोनों अपने hypothetical वर्ल्ड में कर चुके थे. इनफैक्ट मैंने तो बाद में करी. मैंने तो तेरा जब मैसेज पढ़ा फर्स्ट वाला कि अच्छा ग्रेप से फोर्सफुली होता है तो इसलिए वुमेन हैव टू वेयर अ डिल्डो, मैंने तो उसके बाद कर ली थी ये पूरी कॉन्वर्सेशन अपने माइंड में एग्जैक्टली लाइक दिस. लेकिन तूने तो ये लिखने से भी पहले ही कर ली थी. तभी तो मैं कह रहा हूँ. आपसे कोई भी जज आपसे पहली चीज पूछेगा, कोई डायरेक्ट आपके पास एविडेंस है? कोर्ट, कचहरी, लीगैलिटी, इसलिए हवा में वर्क नहीं करते. आप लांछन ऐसे नहीं लगा सकते. आपके पास एविडेंस होना चाहिए. कोई भी इंसान अगर आपको मैसेज किया है, नहीं भैया आपको 100% कांटेक्ट करना चाहिए पुलिस को और रिपोर्ट करना चाहिए. आपके No, I ऊपर was एक just correct. Okay, fair enough. But, okay, if you were just cross-checking and genuinely from an intent of knowing, तो I'll just let you know because this might be worthwhile कि जो तेरा इनिशियल कमेंट था उसमें एक बहुत क्लियर implication थी of some straw manning or somewhat malice. हो सकता है intentional now. If you say it wasn't intentional, I believe you, but I'm just letting you know because so it works for that. Or maybe my mind is too clouded right now because I'm looking at good और ये सारी चीज़ें सोच रहा हूँ already. So maybe that's the case, but that's what it seemed like to me. Murder by choking is just stopping the breath by force. अरे वाह, नीलेश ये बात 2-3 बार पहले नहीं हो चुकी एग्जैक्टली. साल से बट नहीं ठीक है, if you were just crouching, I get it. मीम्स बन रहे हैं. ये भी सत्य है कि बहुत सारे लोग ये आपसे डिसएग्री करते हैं और बहुत सारे लोग उसके आपको ट्रोल के नाम पे पता नहीं क्या बोल रहा हूं. मैं देश में वाहियातपना मीम्स के नाम पे बहुत कॉमन है. ये मैं खुद बोल रहा हूं. तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. बहुत सारे घटिया लोग कर रहे हो ऐसे मैसेज. लेकिन पहली चीज इसका मेरे से कोई एसोसिएशन नहीं है. ना जोड़ सकते हो. ये जो आप कर रहे हो ये बहुत गलत चीज है. मेरे 10 साल के कंटेंट में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि मैंने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली नफरत या ऐसी भी किसी भी चीज को सपोर्ट किया हो. मोर सच misogynistic men saw on YouTube saw his videos on me and realized if they make also videos on me they will get a lot of views. By the way, on YouTube you make money. Okay, I don't understand this. First of all, not everybody who makes Okay, I think okay, we are getting into this discussion. Great. Great, क्योंकि इस चीज़ में क्लैरिटीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. Okay, hold on. Because I remember the last time we talked about Rust being raped, you denied it by saying कि consent and rape works differently in context of men, ऐसा कुछ. तो overall जो चीज़ें होती हैं leading up to the sexual intercourse, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं इन अ वर्ल्ड जहाँ पर हुकअप कल्चर एग्जिस्ट करता है, वो थोड़ा सा नहीं, सॉरी, होल्ड ऑन, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है फॉर मेन वर्सेस फॉर वुमेन, राइट? क्योंकि जो लेवल ऑफ थ्रेट होता है वो मेन और वुमेन की दुनिया में बहुत ज़्यादा अलग होता है.
एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई लड़का और लड़की मिलते हैं, एक डेट पे जाते हैं, ठीक है, उसके बाद वो कॉफ़ी पीते हैं, क्लब में है या फिर क्लब में मिले, लेट्स से जहाँ पर भी मिले, एंड द गर्ल एंड्स अप गोइंग टू द गाइज हाउस एंड देयर इन द हाउस, नाउ देयर इज दिस इम्प्लिसिट थ्रेट, समझ रहे हो, कि अच्छा ठीक है, अल्कोहल था तुम्हारे सिस्टम में जिसने बहुत फ्री कर दिया तुमको, बट देयर इज दिस इम्प्लिसिट थ्रेट जो कि एक फीमेल फील करेगी, जो कि मेन जनरली फील नहीं करते, राइट। अलग अलग लेवल के थ्रेट होते हैं। एक होता है इंटेलेक्चुअल थ्रेट, है ना, कि आदमी बैठ के आजकल के टाइम पे, बिकॉज बहुत ज़्यादा फॉल्स एक्यूजेशंस की बातें होती हैं, तो आदमी बैठ के ये सोच सकता है भाई कल को ये फॉल्स एक्यूजेशन ना लगा दे। दैट्स एन इंटेलेक्चुअल थिंग, क्योंकि तुम फ्यूचर में सोच रहे हो, राइट। बट इफ अ वुमन इज विद सम डूड राइट नाउ, सो देर इज अ अर्जेंट फिजिकल अंडरलाइंग थ्रेट देयर। तो ओवरऑल जिस तरीके से दोनों का दिमाग चलता है किसी चीज़ को लेके, वो बहुत फ़र्क होता है उन दोनों चीज़ों में, राइट। जो एंथुजियास्टिक कंसेंट वाली बात भी है, वो भी थोड़ी सी इसलिए आती है, एंड वी कैन गेट इनटू दैट मोर। सो मेरा कहने का मतलब, अब मुझे पता नहीं मैंने सही से उस टाइम बोला या नहीं बोला, एग्जैक्ट सही मतलब ये था कि जो ओवरऑल चीज़ होती हैं अराउंड रीचिंग टू द इंटरकोर्स, जो ओवरऑल वाइब होती है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फॉर अ मैन वर्सेस फॉर अ वुमन, बिकॉज अगेन ऑफ द अंडरलाइंग फीलिंग ऑफ थ्रेट। अब जहाँ तक वो रस्ट वाली बात है, मुझे अभी तक लगता है कि रस्ट के माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि ओह मैं और मार्टी की वाइफ विल बी टुगेदर टुगेदर। नो, आई थिंक शी वॉकड इन, they both kind of sensed it, she initiated, that's absolutely true, and then he reciprocated. He didn't like doing that, है ना, but his uh, horniness took over, so to speak. But मेरे ख्याल से उसके माइंड में false pretense नहीं था कि मेरा के will be happily ever after kind of thing, समझ रहा है। That's why I disagreed with that. I hope I was more clear now, this time around. मैं लाइफ में 1.5 मिनट पीछे हूँ, ऑलराइट हूँ। फिर मुझे और एमए में बताया मैं क्या फ़र्क है। अरे अरे, मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ऑकवर्ड रिटार्ट है थोड़ी, पर उसके बारे में इतनी बात। इट्स नॉट अबाउट ऑकवर्ड गुड, इट्स अबाउट हाउ यूट्यूब अलाउज ऑल ऑफ दिस टू हैपन। इट इज़ अबाउट हाउ ऑल द पीपल हु फॉलो हर दे एक्चुअली फॉल फॉर इट। एंड एक चीज़ मैं खुद भी सोचने की कोशिश करूँगा, जो आई ट्राई टू, अभी क्योंकि मैं श्वेता की बात सुन रहा हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बट after this I would want to read it myself and try to understand what's really in her mind. I'll try to be more empathetic towards her because I haven't been practicing any empathy for her for a while. So maybe there are more blind spots that I'm carrying. I would like to see through them as well. इंटेलिजेंट बात कौन सी लग गई सुमन तेरे को? डी भाई मैं भी मुंह से ऑलराइट, आई नेक्स्ट डोंट वीडियो नो। ऑन यू इज अ मिसोजिनिस्ट। उसमें आपको मेरे को इसलिए घुसना पड़ा क्योंकि भवरा प्रश्न है जो आप इस वक्त पूछा जा रहा है वो है कि आप कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों डाल रहे हो। उसका उत्तर अगर आप दे देते तो ये आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत ना पड़ता। आई मैसेज हिम, ही डिडंट रिप्लाई। मैं अपना डीएम पोस्ट कर दे रहा हूं मेरे अकाउंट का, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया इस इंसान का। ही डजंट केयर cuz he makes money Oh, from the okay. Then she's absolutely clearly lying, dude. Because obviously I'll trust Shwetab over anyone in the world ever. views। मे बी मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं क्योंकि भाई डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, नई तरीके से सोचने में मजा आता है। इट कुड बी जेन्युइनली इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो सही रीजन है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन है यार, तुम एक साइकोलॉजिस्ट हो, तुम वीडियो बना रहे हो, तुम्हारे वीडियो का इंपैक्ट है, तुम अपना मेंटल हेल्थ, अपनी डिग्री सब लिखते हो। अगर तुम अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी डाल रहे हो अपने वर्ड के पीछे, तो एक बात बताओ यार, उसमें हल्की सी डिबेट होनी चाहिए। जेन्युइनली 5 सेकंड गुस्सा सब कुछ मिटा के मिट्टी में मिला के बाद जेन्युइनली पूछो अपने आप से, भाई अगर कोई ऑब्जेक्टिवली इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में एक थेरेपिस्ट है और कह रहा है साइकोलॉजिस्ट हूं मैं, और बार-बार बोल रहा है मैं साइकोलॉजिस्ट, उसके बाद अपना व्यू देता है, तो क्या उसके व्यू पे क्या कोई चैलेंज अगर कर रहा है, डिसएग्री कर रहा है, उस पे बात करना चाह रहा है, ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव शेयर करना चाह रहा है, वही हो रहा है मेरे चैनल में। मेरे सारे वीडियो से सिर्फ और सिर्फ ये हुआ है। इसके अलावा 1% कोई डिविएशन नहीं है। कोई हेट ना आपके पास पहुंचाइए। मेरे कमेंट सेक्शन में लोगों ने मुझसे पूछा था कि भाई तुम अपने आप को कंट्रोल कैसे कर लेते हो, मेरे को बहुत गुस्सा है इस तरह के कंटेंट को देख के। मेरा उत्तर है लिटरली कि भाई क्योंकि वो इंसान है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, हम सब होमो सेपियंस है, कोई किसी चीज में गलत हो सकता है, लेकिन नफरत क्यों करनी। मेरा ये कमेंट है, तुम्हारी कॉपीराइट स्ट्राइक भेजने से पहले तुम्हारे खिलाफ मेरा या तुम्हारे अगेंस्ट कोई भावना नहीं था। मेरे जहन में तुम्हारे आज भी कोई खराब भावना नहीं, जेन्युइन मैं बता रहा हूं। देयर इज नो वे फॉर मी टू प्रोटेक्ट माय सेल्फ फ्रॉम हिज ऑडियंस बिकॉज़ आई कांट रिपोर्ट हिम टू द पुलिस अनलेस यू दे वोंट डू एनीथिंग एंड ही लिव्स आउटसाइड। पुलिस की बेइज्जती कर दी। ओके, सो लीगैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एविडेंस होना चाहिए। जस्ट बिकॉज़ यू मेंशनिंग थिंग्स डजंट मीन दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। मैं कल रोड पे जाके पुलिस स्टेशन में एंटर करके कोई भी संतोष राजकुमार कुछ को भी नाम लेके मैं उसको कोई केस नहीं डाल सकता। मेरे से पहला प्रश्न पूछा जाएगा एविडेंस दीजिए, डायरेक्ट एविडेंस, यानी कि इस इंसान ने जो कह रहे हैं वो किया है, ये होता है। दिस टाइम व्हेन ही मेड अ वीडियो ऑन मी, हिज ऑडियंस लीक माय एड्रेस एंड माय पेरेंट्स नंबर, इट इज अ सेफ्टी थ्रेट फॉर मी। एक बात मुझे बताओ, हिज ऑडियंस, हाउ डू यू नो दैट? अगेन ये मैंने जो वीडियो बनाया मंगलसूत्र और इस पे टॉपिक बनाया, आप इस वक्त all of this just ये जितनी भी चीज़ें ये बोल रही है, शी लाइज अबाउट टेक्सटिंग श्वेताब, ठीक है। उसके बाद के इसके जो फॉलोइंग में लोग हैं वो मेरे को ऐसे ऐसे थ्रेट्स दे रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, वो झूठ नहीं है कि बहुत सारे लोग दे रहे होंगे उसको, लेकिन जस्ट टू एसोसिएट देम विद श्वेताब, अनलेस सारे मैसेजेस के पास ऐसे आ रहे हैं श्वेताब भाई के नाम पे हम ऐसा कर देंगे, राइट, या फिर श्वेताब भाई ने हमको ऐसा करने को बोला है, अनलेस इसको ऐसे स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दिस टाइम मैंने मेड वीडियो ने वेट
his audience leaked my address and my parents' number. It is a safety threat for me. How do you know it was his audience? So जितनी भी ये सारी चीज़ें आ रही हैं, it feels like malice. It doesn't feel like कि एक क्या होता है कि मैंने कोई बात बोली, दूसरे इंसान ने उस चीज़ से डिसएग्री करा, उस या फिर मेरे को रोस्ट करा, या फिर जो भी तुम्हारा एक परसेप्शन हो सकता है उस चीज़ को लेके, तो तुम्हें लगता है कि अ लॉट ऑफ पीपल एसोसिएट देमसेल्व्स विद देयर थॉट्स, लाइक आई एम माय थॉट्स, सो इफ समवन अटैक माय थॉट्स दे आर अटैकिंग मी, सो आई फील अटैक्ड, सो आई गेट डिफेंसिव, एंड उस डिफेंसिव बिहेवियर में आई अटैक देम बैक. मैंने कोई बात बोली कि देखो ये 2+2 तो 3 होता है, श्वेताब ने बोला 2+2 3 कहाँ से होता है, 2+2 तो 4 होता है, एंड लाइक श्वेताब तो चूतिया, तेरे को पता भी है कुछ गुड सही थी, राइट? सो एक ये होता है कि ये बंदा मुझे अटैक कर रहा है, मुझे इसको अटैक करना है. इट डजंट इवन फील लाइक दैट इज द वेल होल्ड ऑन, दैट कुड बी द केस, बट even if that is the case, and that is the best interpretation I can give her right now, she just feels attacked by Shwetab and his people, and she's being aggressive in defense, so to speak. She's definitely aware of it. जो मैं पहले कहना चाह रहा था, a lot of the times people act like this, people behave like this, and they're not even aware that they're doing this, right? ऐसे आर्गुमेंट बन जाते हैं काफ़ी सारे कपल्स में, काफ़ी सारे दोस्तों में. किसी ने एक बात बोली, दूसरे ने उस बात को अटैक करा, फिर पहले ने दूसरे बंदे को अटैक कर दिया, फिर दूसरे बंदे ने उस बंदे को अटैक कर दिया, और वो ऐसे ऐसे चल के फटाक, राइट? बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो रहा है, एंड पीपल डोंट रियलाइज दे आर डूइंग दैट. आई थिंक यहाँ पर इवन इफ शी इज डूइंग दैट, विच इज द बेस्ट इंटरप्रिटेशन आई कैन गिव हर, शी इज डेफिनेटली अवेयर ऑफ इट. दैट्स द इशू. सो दैट्स व्हाई इट फील्स मोर लाइक मैलिस. भाई ऐसी वीडियो मत बना, नहीं तो ओके. यॉकवर्ड गुड जैसे लोग एल्विश जैसों को कॉपीराइट क्यों नहीं मारते, उसके में तो हम खुद जाके धरने पे बैठ जाएंगे उसको सपोर्ट करने. किसको? गोड को? के हैंड एक मिनट दो मुझे बस, यू नो आई जस्ट वांट टू सॉर्ट ऑफ गेट डन विद दिस, आई विल गेट बैक टू इट. कसम से मैंने भी हल्का सा रस्ट पड़ा है, बस ज़्यादा पड़ा नहीं. रफ्तार वैसे जमीन में बनता है, पोल डाल नीलेश, लेट्स सी कौन बेटर रैप करता है और रैप करता है. यू मीन ओके, आई डोंट नो मुकुल. You tell me, dude. You know they both have done this heinous thing. I presume they've done it to you, so you must know. नहीं अभी नहीं लिबरेशन का. डिफरेंट मोटिवेशंस वाले लोग जिनका मेरे से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं ना अपने वीडियो में हिंदुइज्म के बारे में बात करी है, ना मैंने अपने वीडियो में कल्चर के बारे में बात करी है, आपके मंगलसूत्र सिंधु के बारे में मैं बात कर रहा था. पर्सनालिटी मोर इंपॉर्टेंट है देन सिंबल्स पे. ये था मेरा आर्गुमेंट. अगर किसी ने वो वीडियो देखा है, हिंदुइज्म के बारे में मेंशन किया, कल्चर के बारे में मेंशन किया, आपका वीडियो में मैंने कितने मीम्स देखे हैं जहां पे बहुत सारे लोग कल्चर और हिंदुइज्म के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई आप सिर्फ हमारे कल्चर को अटैक कर रहे हो, हमारे रिलीजन को अटैक कर रहे हो. ये इंडिपेंडेंट है फ्रॉम मी. वो बहुत बड़ा एक सेक्शन है, याद रखना, इंटरनेट पे, जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं, ना वो मुझे जानते भी हैं. 99% इंटरनेट तो बहुत वास्ट है यार. तुम ये कैसे एट्रीब्यूट कर दे रहे हो दैट दिस हैज समथिंग टू डू विद मी? अगर किसी इंसान ने आपको मैसेज किया है कि भैया मेरे पास एड्रेस है, कुछ भी है, तो प्लीज जाके पुलिस केस फाइल करो उस इंसान पे. इसको आप मेरे पे क्यों फोड़ रहे हो? इसका मेरे से क्या लेना देना है? या फिर आप सरप्टिशियसली इसको एसोसिएशन डालना चाह रहे हो? ये वो बात हुई कि अरे भाई इनके घर में चोरी हुई है कल भाई, इनके पूरे घर में पूरा सब कुछ चुरा लिया, क्या यार पता नहीं किसने किया होगा. हाँ भाई मैं एक इंसान जानता था जो इनसे डिसएग्री करता था, इनके आर्गुमेंट हम लोग चाहते रहते, मिल गया कल्प्रिट. ये बात है भाई. तुम कह रहे हो क्राइम कमिट हो रहा है एक तरफ, माथा का फोड़ रहा है एक इंसान जो शायद तुम्हारे किसी आर्गुमेंट से डिसएग्री किया है. लास्ट बार बात मैं बोल रहा हूं, तुम सबसे ज्यादा इंटरनेट पे मीम बनाने वाले इंसानों में से एक हो. बहुत सारे मीम उसमें 100% हेट मीम्स होते हैं यार. तुम्हें लगता नहीं कि भाई अगर ये सब चीजें करनी हो सकता है उधर से आ रही हो. आई कैन नॉट गेट हिज वीडियोस रिमूव्ड. यू डिड. You filed copyright strikes. I don't know why you didn't mention here because he's manipulating his audience to bully me. These two sentences don't go together. You did file copyright strikes, जो कि झूठ पे बेस्ड हैं. He is manipulating his audience to bully me. Evidence. कैसे आप पहुंचे यहां तक? बुलिंग अगेन इज अ थिंग जो फंडामेंटली मैं अपोज हूं. इस पे मैं बात करता हूं बहुत ज्यादा. अभी क्लेम लिख रहे हो इतना बड़ा कि मैं अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रहा हूं बुली करने के लिए. मुझे बताओ कौन सा सेंटेंस है मेरे किसी भी वीडियो में जेन्युइन बात कर ले हम. मैंने आपके Yeah, that was another thing I was gonna say. कि अगर if Awkward Goat actually believed all of those things, and it is possible for someone to believe that. I don't know if she does or not, to be honest. But मेरे ख्याल से if she actually did believe all of this, the best route for her would have been कि अपनी एक long form video बना के डाले. And there are the more you go into left of the world generally, because people who are more on the left side are higher in openness, they are higher in agreeableness, they are higher in compassion, they are higher in intelligence. सो जितना ज़्यादा तुम उसमें जाओगे, यू विल फाइंड मोर एंड मोर थिंग्स पीपल टॉक अबाउट इम्प्लिसिट थिंग्स के. इस यहाँ पर इसने ये चीज़ बोली, उसमें ये चीज़ इम्प्लिसिट है, उसमें ये इम्प्लिसिट मिसोजिनी है. दैट्स वाई समथिंग लाइक enthusiastic consent over just consent can only come from the left. It cannot really come from the right. Things like these, because people are that's a different thing. It doesn't matter right now. So the further you go on the left, the more you talk about implicit aggression, microaggressions, ये सारी चीज़ें लेफ्ट से आती हैं ज़्यादा. So I'm saying that because it is possible for someone to actually believe all of what she's saying about Shwetab. But the best course of action for her would have been to point all of these things out in a long form video from her about everything that Shwetab is saying. And वो किस तरीके से मैन्युपुलेट कर रही है. But
या इलिश भाई ऑकवर्ड कोट जो कर रही है उसको बोला जाता है अनजस्टिफाइड blaming. It's like people defending 84 massacre by deeds of Satwant Singh and Bayan Singh. Okay, dude, that's a wild analogy, भाई साहब. कुछ okay. Okay, Henry, I'll definitely get back to you. Just एक बार ये खत्म करिए. बेस देखा है आप छोटी छोटी चीज पे रील बनाते हो किसी ने कुछ करके कोई वर्ड किसी ने लिख किसी ने आपको कमेंट कर रखा है आपने उठा के बना दिया अगर जेन्युइनली आपके पास मेरी क्लिप होती साउंड बाइट होती जहां पे मैं बुली कर रहा हूं आपको आप वो वीडियो बनाए नहीं होते आपका वो फंडामेंटल एज था इतना होगा वो उसको आप डाल के बड़ी धज्जियां उड़ा दोगे जो कॉपीराइट स्ट्राइक मारने में आपको खिचखिचाहट नहीं हो रही पीछे से आप ये सब पूरा पोस्ट और तो सब तो क्या माइक्रो एग्रेशन होता कोई. दे रहे हो इतने बड़े बड़े कुछ भी कहानी रच दे रहे हो अगर मैं बाकी बुली कर रहा हूं कोई भी एविडेंस आपके पास बुली करेगा मेरा डायरेक्ट मेरे मुंह से आ रहा हो इनडायरेक्ट बुलिंग का भी बाय द वे इशारा दिया हो कुछ भी वर्णन हो जो कि क्लियर आप सुन के कह सकते हो हां ये प्रोवोक करेगा यार ये बात ऐसी करी है क्योंकि सारी बातें मेरी होती है काइंडनेस की मेरा पूरा पूरा चैनल का मैसेज सद्भावना है काइंडनेस है वार्मथ है आल्सो ग्रेटर फिलॉसफी बेस्ड है बहुत हो गई हिंदू वेदांत फिलॉसफी हो गई ग्रीसियन फिलॉसफी हो गई स्टोइक फिलॉसफी हो गई भाई उन सब का मतलब क्या है उनका सार ही है कि ईगो एरोगेंस अंधा करता है इंसान को गुस्सा किसी को तबाह कर दें बर्बाद कर दें ये भावनाएं सब ईगो से आती हैं आपको इनडायरेक्ट क्या 0.0001% नहीं मिलेगा आपको जब मैंने किसी भी इंसान को इनडायरेक्टली भी कहा हो प्रोवोक करने की कोशिश करी हो कोई हमारे सिग्निफिकेंट नहीं है और किसी को तबाह करने से कोई तबाह नहीं हो रहा जो जेन्युइन बात है टुडे दे आर सेंडिंग डीएम्स टू ऑल इन्फ्लुएंसर्स हू फॉलो मी एंड आल्सो माय ऑडियंस दे आर टेलिंग देम टू मास अनफॉलो मी अगर कोई ये कर रहा है मुझे नहीं पता अगेन हर चीज की जिसके बारे में नॉलेज नहीं है उसकी चांस प्रोबेबिलिटी 50% होती है अगर कोई ये कर रहा है तो उसका कोई मूर्ख नहीं है बहुत जन्म बताता हूं 10 साल से मैं यूट्यूब कर रहा हूं ये 12 साल के बच्चे का ख्याल है ऐसा करो इसको अनफॉलो करवाओ डजंट वर्क सिंपल सी बात कंट्रोवर्सीज में लोग ग्रो करते हैं पहला पॉइंट दूसरा दुनिया में कोई किसी का करियर खराब नहीं कर सकता करियर खराब अपने आप लोग करते हैं अपना यानी कि या तो आप आउटडेटेड हो जाओगे आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया आपने अपने आप को करंट नहीं रखा लोग बोर हो गए लोग आपको देखेंगे आप अपने आप रिलेवेंट हो जाओगे या आपके शब्दों के और एक्शंस की वजह से लोग खुद अपने दिमाग में खोलेंगे या सोचेंगे कि मुझे इस इंसान से इंटरफेस नहीं करना कोई दुनिया में बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई हैं पता नहीं क्या नहीं हुआ है जापान में एक इंसान ने एक अजीब इंसान की पिक्चर लगा दी थी वीडियो बना दिया था वो आज सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर बन के बैठा है तो दुनिया को देखो 10 साल इंटरनेट करेगा इतना तुमको पता है ये चीज एक 12 साल के बच्चे का ख्याल है मेरे पास इतना टाइम है ना ये कभी मैं जिंदगी में सोच सकता हूं कि इतनी मूर्ख बात है ये कि मैं कहूंगा कि अनफॉलो करवाओ जो आपको फॉलो करता है वो अपनी विल से अपने मन से कर रहा है वो किसी के कहने पे अनफॉलो नहीं करेगा आपको दे आर ट्राइंग टू साइलेंस मी आई डोंट लाइक देम यू ट्राई टू साइलेंस पीपल यार यू पुट कॉपीराइट स्ट्राइक्स ऑन पीपल दैट्स these are the reasons I actually have faith in Shwetab. इन कारणों की वजह से बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल हु वुड गो टू लाइक भाई इसको रिपोर्ट कर देना चाहिए इसको फॉलो कर दो इसके यू नो ही वुडंट. ये पता अरे लोगन पॉल की बात कर रहा है वो सुसाइड फॉरेस्ट में लोगन पॉल ने जो वीडियो बनाई थी एक बंदे की. The definition of silencing people जो कि आपसे डिसएग्री कर रहे हैं मैं बात यहाँ पे सिंपल से कहना चाहूंगा मुझे नहीं पता दूसरों ने क्या वीडियो बनाया है मैंने फ्रैंकली देखे भी नहीं है तो मैं उनके बिहाफ में नहीं कर सकता मैं सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हूँ ये कॉमन सेंस वाली बात हुई आप सारे क्रिटिसिज्म को या सारे तरह के वीडियो को एक ही बक्से में डाल सकते हो उस पर चिपका दो ये हेट है नहीं हर इंसान की अलग पर्सनालिटी अलग सोच है अलग पॉइंट ऑफ व्यू है अलग आईक्यू है और एक अलग डेस्टिनेशन है पर्पस है ही हैज बीन इंस्टिगेटिंग हिज ऑडियंस टू सेंड मी ग्रेट थ्रेट्स फॉर अ ईयर नाउ मुझे यहाँ पे जितने लोग हैं जिन्होंने मेरा कंटेंट 10 साल देखा है मुझे बताओ ये सेंटेंस डजंट मेक सेंस एंड व्हाट डू यू रियली फील Someone, what the fuck, dude? व्हेन यू रीड दिस ये कह रही है डायरेक्टली मैंने इसके पास एविडेंस है मैंने अपनी ऑडियंस को इंस्टिगेट किया है कि जाके ग्रेट थ्रेट्स भेजो एक इंसान को एक व्यक्ति को मेरे जितने हेटर्स नहीं मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इंसान को सपोर्ट करते हैं आप ये जब पढ़ते हो कि मैंने ये किया है इन ऑल ऑनेस्टी अपनी इंटेलेक्चुअल ऑथेंटिसिटी को ना कॉम्प्रोमाइज करते हुए जेन्युइन बताओ मैं बैठ के ये कर रहा हूँ इंटरनेट पे और मेरा चैनल जुड़ जाएगा अगर मैं इंस्टिगेट कर रहा हूँ इंडिया में यूट्यूब पे ग्रेट थ्रेट्स भेजने को ये था मेरा 10 साल का काम यूट्यूब पे ये जो सेंटेंस है मैं इंसान से कहूंगा प्लीज एविडेंस हो पाए तो दे दो उसका मेरा आई हैव बीन इंस्टिगेटिंग ये सेंटेंस का आई हैव बीन इंस्टिगेटिंग ये नहीं कि आपने कोई डीएम जिसका मुझे कोई लेना नहीं है कुछ भी लेना नहीं है किसी एक्सवाईजी ने भेजा है वो चीज की बात नहीं कर रहा हूँ आप लिखा है आई हैव बीन इंस्टिगेटिंग फॉर अ ईयर बाय द वे प्लीज इसका मेरे को एविडेंस दे दो पहली चीज आपने यहाँ पे लिखा है बहुत कुछ ये क्लियरली डेफिनेशन के अंदर आता है बहुत कायदे से मेरे से बहुत सारे लोगों ने कहा डेफिनेशन ये सब करो मैं आज क्लियरली बोल रहा हूँ ना मैं करूंगा ना मैं इस चीज में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ मैं इस चीज को फंडामेंटली अपोज करता हूँ मुझे लगता है सबकी सब केस ठोकना कॉपीराइट स्ट्राइक मारना ये वो इंसान करते हैं जिनका ईगो इतना 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 ज्यादा सेंसिटिव है और इतना बड़ा हुआ है जिसकी हद नहीं है ये सारे अहंकार से ही निकले एक्शंस हैं मैं See, this is a very good example. This is an extremely good example of someone actually living by the principle rather than the situation only. But I've been saying this whole time, अगर तुम किसी चीज़ में बिलीव करते हो कि ये सही है तो उस समय अगर वो तुम्हारे लिए खराब चीज़ भी कर रहा है तो वो सही चीज़ सही ही है. Everyone thinks कि हाँ सच बोलना चाहिए unless you really need to lie, right? So your character is built when you really need to lie, but you say the truth anyways. So yeah, that's a really good example by Shwetab. Actually, that's a really good example by Shwetab, right? And now, is there a chance कि Shwetab believes कि हाँ मेरे चैनल probably नहीं जाएगा and मुझे defamation और इन सब के लफड़ों में पड़ना ही नहीं है? It's always possible, but either way, doesn't matter. I think that's just overall a really good example setting by this guy. Absolutely amazing. शताब ने स्क्रिप्ट करा होगा पहले या फर्स्ट टेक में बना रहा. आई हैव नो आइडिया बट ही साउंड्स अ बिट फ्रस्ट्रेटेड बट ही ऑलवेज साउंड्स फ्रस्ट्रेटेड. हमेशा चिल्लाता है कान में. बात जनरल बताता हूँ ये चीज आप इतनी आगे बढ़ गई मुझे लगता नहीं कभी हो पाएगा बट अगर तुमने मेरे को जनरली कभी डीएम कर दिया होता ना मैं आपको लिख के बता रहा हूँ हम कब सॉल्व कर गए होते मैं ये बात लास्ट टाइम भी मैंने करी कंट्रोवर्सी हुई थी भाई. I told you guys कि one of my friends wanted to talk about feminism. मेरे से कुछ बात हुई थी उस इंसान की फेमिनिज्म के बारे में and then I was like look, you wanna talk to someone about feminism? You wanna actually do something regarding feminism? Talk to Shwetab. मैंने तुम लोगों को बताया था शायद 6 महीने पहले कुछ ऐसा कुछ बताया होगा मैंने, राइट? That person texted Shwetab और बहुत ही जल्दी श्वेताब का रिस्पॉन्स भी आ गया था एंड दे स्पोक टू ईच अदर. अब मुझे नहीं पता कितनी बात हुई कहाँ तक बात पहुँची मेरी उसके बाद बात ज़्यादा नहीं हुई उस बारे में बट दैट इज़ ट्रू कि उस इंसान ने टेक्स्ट करा श्वेताब को एंड
the conversation started really quickly, you know. किसी के झूठ से अगर किसी का घर बसता हो तो वो झूठ झूठ नहीं होता नीलो, और वो घर घर भी नहीं होता पार्थू, पत्थर, और पत्थर तो वो है, पाइथर। इट्स लाइक मैंने किसी को रेसिस्ट कमेंट किया एंड पुलिस कंप्लेंट नीलेश के नाम की बन गई। वेट व्हाट? इन्वेस्टिगेशन सुना खाई खाली। ओके सॉरी शुभदीप, सच में मिस कर दिया मैंने, कॉन्टेक्स्ट भी भूल गया। बात करके सॉल्व कर लो चीजों को। देखो भाई, ये तो तुम नहीं कह सकते कि वीडियो नहीं बना सकते या वीडियो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि तुम खुद भी वो काम कर रहे अच्छा हो। हाँ, इट इज़ लाइक दैट, इट इज़ लाइक दैट कि मैं यहाँ पर कुछ बकचोदी करूँ और उसके बाद तुम जाकर अपनी ज़िंदगी में सच में कुछ बकचोदी करो एंड दैट फकिंग उसका चिट्ठा मेरे पे फटे। जो ही बना रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। डिसएग्री, क्रिटिसाइज, ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव देने का अधिकार हर मनुष्य को है बाय कॉन्स्टिट्यूशन इस धरती में, तो उसको आप गलत कह ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपको ठेस पहुंच रही थी, मेरा नाम लेके कोई बात कह रहा है, आप पता नहीं क्यों मेरे को रीच आउट नहीं किया, मैं आपको भाई सॉल्यूशन कर देता इस चीज का, और मैं हो सकता है आपके हित में वीडियो बनाता। इंडिया में भरे हुए हैं लॉयर्स, मेरे जान पहचान के टॉप लॉयर्स जितने हैं उनको मैं जानता हूं, टॉप इन्फ्लुएंसर्स लॉयर्स हैं, वो सब मेरे दोस्त हैं, मैं उन सबसे कनेक्ट करा देता सेकंड में, जिसने भी आपको ऐसी चीजें करी हैं, एक से खतरनाक एक्शन ले सकते हैं उन पे। अभी मैंने देखा कि आप और मैसेज आपने डाले हैं, उसमें आपने लिखा कि भाई आप मेरे से कोई लेना देना नहीं करना, कुछ नहीं करना, मेरे को भी आपसे कोई लेना देना नहीं रखना। मैं बहुत जेन्युइन बेस्ड ऑन एवरीथिंग आई नो ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, मैंने तुमको बताया बहुत साल पहले मैं शताब से एक बार मिला भी था एंड हमारी बात हुई थी। बेस्ड ऑन एवरीथिंग आई नो आई एम वेरी इंक्लाइंड टू बिलीव दिस कि हाँ अगर तुम इससे इंटरेक्ट करोगे तो ये बंदा इंटरेक्ट करेगा विदाउट अ डाउट। आई एक्चुअली बिलीव इट। इन फैक्ट खैर अभी तो लाइक आई एम टू स्मॉल, बट स्टिल if there's anyone on this level, जितना भी level of success श्वेता आपके पास है, if there is anyone on this level who I would expect कि हाँ शायद if I reach out to this person reaches back and might be willing to do something, it would be Shwetab actually. This is again based on what I know and what I feel. स्टेज पे तो कुछ भी नहीं हुआ था, स्टेज हुआ था सब कुछ। मैं बता रहा हूं, किसी को परेशान करके जिंदगी में मेरे को कोई खुशी नहीं मिलने वाली। हम YouTube पे कंटेंट बना रहे हैं यार, बस यही तक का है। मैं कंटेंट पे ही बात करता हूं, इसलिए कोई शौक नहीं मुझे आपके बारे में सोचने का, मतलब रखने का, ना मेरे पास दिन में कोई भी 1% टाइम है सब चीजों का। मैं YouTube पे करता हूं, मैं बहुत जेन्युइन बता रहा हूं, मैं व्यूज ले नहीं कर रहा, व्यूज ले कर रहा हूं तो मैं पॉडकास्ट कर लूंगा ना, सबसे ज्यादा व्यूज जनरेटिंग इस वक्त चीज ही है। आई डोंट थिंक मैं इस इंसान को इंटरफेस करने वाला हूं किसी भी कैपेसिटी में। आई डोंट थिंक मैं किसी भी तरह के कंटेंट पीस पे पार्थू is actually sweet, right? Fuck, shit, fuck. इस इंसान के इंटरफेस करूंगा आपसे। लास्ट मेरा पॉइंट ये होगा कि भाई अगर कोई भी इंसान किसी को भी धमकी देगा तो उसको जेल में होना चाहिए, खत्म बात। ग्रेट थ्रेट्स, डेथ थ्रेट, ये कोई मजाक नहीं हो रहा, ये क्रिमिनल मैटर्स हैं। सत्य ये है, जब तक आप उस इंसान को नहीं जानोगे और वो इंसान क्या-क्या देख रहा है इंटरनेट पे बैठ के ये नहीं जानोगे, तब तक आप ये नहीं कह सकते विदाउट एविडेंस कि भाई ये इंसान क्यों कर रहा है जो कर रहा है। आपका कंटेंट धर्म से लेके, स्पेशली हिंदू धर्म से लेके, कल्चर से लेके, आदमियों की इशू तू बता मनुज, is it protein shake? You tell me. Or is it something else? Something much, much better. पे लेके, बहुत सारी प्रथाओं पे लेके आप बना रहे हो कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट आपका, बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट मोटिवेशंस में या बहुत डिफरेंट मोटिवेशन से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिसका मेरे से कोई लेना नहीं है। मेरी मोटिवेशन होती है आर्गुमेंटेटिव लॉजिक, तुम्हारे आर्गुमेंट लॉजिक को स्टडी करना, ये है मेरी मोटिवेशन। कल्चर, धर्म, प्रथाएं, जिन भी चीजों को तुम अटैक कर रहे हो, मेरा चैनल उन चीजों के बारे में है ही नहीं। चैनल में मैं फिलॉसफी के बारे में बात कर रहा हूं, बट आप ये चीज कंसीडर करो कि आप कितने सारे ग्रुप्स को हो सकता है पिस ऑफ कर रहे हो और आप यहां पे मेरा मटका फोड़ रहे हो। सत्य है क्योंकि आपके पास आंसर नहीं है और लोग आई थिंक जेन्युइनली लोग आपसे पूछ रहे हैं पहली बार कि आपने कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों मारी, वो इंसान तो आपके बारे में बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्टफुल कुछ नहीं बोलता है। आई थिंक सबका आर्गुमेंट ये है, तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए। मेरे को मतलब नहीं है, ना मेरे को कोई ठेस पहुंचानी, ना मेरे जिंदगी में कोई मैलिस या बुरी भावना आपके लिए कभी भी थी। अरे डीएम कर देते यार, मैं लिटरली तुम्हें कहता कि आप पॉडकास्ट करते, लाइव स्ट्रीम करते, बैठते हैं भाई बहन की बात कर लेते, तुम छोटे मुझसे आई थिंक 10-15 साल छोटी हो मुझसे, तुम या 12-13 साल छोटी हो। अभी तुम अभी आए हो इंटरनेट पे, अपना काम कर रहे हो, मैं कुछ चाहूंगा किसी इंसान पे ऐसा हो, किसी का एक्सपीरियंस ऐसा हो। बाय बाय, नमस्ते, अपना जिंदगी में काम करिए, मेरे को लेना नहीं है, मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं, मेरे को मतलब नहीं आपका। अगर आपको इतना कम्युनिकेट करना था, क्यों इतना टाइम लिया फालतू कॉपीराइट स्ट्राइक मारो बैठे, तुम एक समझ लो दैट्स परसीव्ड एज एन अटेम्प्ट टू डिलीट माय चैनल। इसलिए आई थिंक सब लोग मेरे नेगेटिवली परसीव कर रहे हैं क्योंकि इट्स दी रॉन्ग YouTube टर्मिनोलॉजी में दैट यू कैन डू टू अ चैनल कॉपीराइट स्ट्राइक मारना, बिकॉज़ किसी लाइवलीहुड पे अटैक कर रहे हो यार। ट्रू। ये भी वीडियो किसी ने डिस्कॉर्ड पे भेजी है ना मैं तो। अच्छा लेट्स गेट टू व्हाट आई सेड।